ये तो रचना रचा करता आवत जावत हुक्म अपार। किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है और इस किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना सिंघू बॉर्डर। इस वक्त हम उसी सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं जहां पर ये जो पूरा नेशनल हाईवे है एक किसानों के गांव के रूप में तब्दील हो गया है। आज हम उस गांव से आपको रूबरू करवाएंगे जहां पर पिछले 22 दिनों से जो है किसान लगातार बैठे हैं और इसके मुख्य द्वार की शुरुआत होती है इस बैरिकेटिंग से। जिस तरीके से किसी गांव के मुख्य द्वार की शुरुआत एक गेट से होती है, उसी तरीके से यहां पर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। और आज हम आपको एक किसानों के ऐसे गांव के अंदर लेकर चलेंगे जहां पर जो है एक बड़ा आंदोलन पिछले 22 दिनों से चल रहा है। आखिर वहां पर किसानों की किस तरीके से सुबह होती है और कैसे दिनचर्या चलती है, पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। और आखिर आपको बताएंगे कि आखिर इस कड़कड़ाती ठंड में किस तरह से जो किसान हैं वो अपनी रात बसर करते हैं और अपने इस आंदोलन को जारी रखते हैं। जिस तरह से किसी गांव के बाहर एक पुलिस स्टेशन होता है, थाना होता है, जहां से पूरे गांव के अंदर निगरानी रखी जाती है कि आखिर अंदर कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा, उसी तरीके से यहां पर सिंघू बॉर्डर पर जो एक नया गांव तब्दील हुआ है उसके बाहर ये जो पुलिस के छोटे छोटे बूथ बने हुए हैं, टेंट बने हुए हैं, जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो भी यहां पर तैनात है ताकि इस किसान आंदोलन पर पूरी तरीके से नजर रखी जाए कि आखिर अंदर किस तरीके से जो गतिविधियां हैं वो चल रही हैं। और साथ ही साथ जो एक किसान आंदोलन है उसमें कुछ असामाजिक तत्व तो नहीं घुस आए। इस तरीके से पूरी जो जांच पड़ताल है वो इस सिंघू बॉर्डर पर जो एक किसानों का आंदोलन चल रहा है, जो एक छोटा किसानों का गांव बनता हुआ जा रहा है, उस पर रखी जाती है। देख सकते हैं जिस तरीके से यहां पर पैरामिलिट्री फोर्स और लगातार जो है तैनात की गई है ताकि ये जो हिस्सा है यहां से पूरे इस किसान आंदोलन पर जो है नजर रखी जाए कि आखिर क्या कुछ अंदर फिलहाल मौजूदा हालात हैं। पर जो सुबह की शुरुआत होती है वो कुछ इस तरीके से सुबह की शुरुआत होती है। गांव में जो सुबह की शुरुआत होती है वो भी चाय के साथ होती है, लेकिन यहाँ की चाय बहुत विशेष होती है और बादाम वाली चाय जो है वो बनाई जाती है। ये बताइए किस तरीके से इसको बनाते हैं ये बादाम? इसको तड़का लगाया जाता है, बादाम खसखस देसी घी से तड़का लगाया। बाकी बाबा जी ब्रीफ में बिल्कुल देसी तरीके से सुबह जैसे गांव में होती है उसी तरीके से देसी घी पाले, पहले खसखस, बादाम की गिरी, हरी इलायची, देसी घी, फिर दूध में डालते हैं, फिर शक्कर डाल के तैयार करके हो गए छिका रहे हैं। पूरी तरीके से हम इसलिए कह रहे हैं कि सिंधु जो बॉर्डर है वो एक गांव का बनता जा रहा है किसानों का, क्योंकि इस तरीके की जो व्यवस्थाएं एक गांव में मिलती हैं उस व्यवस्था को भी यहाँ पर देखा जा सकता है। बादाम वाली चाय की शुरुआत जो होती है वो सुबह से हो जाती है और तकरीबन शाम तक इसी तरीके की ये चाय की जो सेवा है वो चलते रहती है। अब हम आपको लेके चलते हैं आंदोलन के शुरुआती हिस्सों में और ये एक गांव वाली तस्वीर आपको दिखाई देगी। सुबह की शुरुआत है, लोग चाय की तरफ जा रहे हैं चाय लेने के लिए। कुछ लोग अभी भी बिस्तरों में हैं और आराम कर रहे हैं। बिस्तरों के अंदर कंबल है, कंबल के अंदर हैं क्योंकि ठंड जो है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आप जब अपने घरों में सोते होंगे आप भी रजाई का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन इस तरीके के कंबल और इस तरीके से जो व्यवस्था है ट्रॉलियों में सोने की, ये इनकी मजबूरी है क्योंकि आंदोलन को भी चलाना है और इस तरीके का आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। तो गांव में जिस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं वो हम लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर जो सिंघू बॉर्डर है क्यों एक गांव की तरह बनता जा रहा है और इसका विस्तार भी उसी तरीके से हो रहा है। सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से पंजाब के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं कृषि बिलों के खिलाफ, और यहाँ पर एक तरीके से एक छोटा गांव तब्दील हो गया, लेकिन यहाँ पर पंजाब के अंदर जिस तरह से बादाम घोटकर जो शरबत पिलाया जाता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और जो हिम्मत मिलती है इन किसानों को यहाँ पर आंदोलन करें, सीधा बातचीत करते हैं कि ये कितने बजे आपका शुरू हो जाता है? 10 बजे 4 बजे तक करें। 10 तो 4 प्रोसेस होता है, कैसे बनाया जाता है? ਇਹ ਗਰੀਬ ਬਦਾਮ ਸ਼ਰਦਾਈ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਦਾ ਜੂਸ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्या ये पंजाब के अंदर मशहूर है इस तरीके का शरबत? ਬਿਲਕੁਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲकुल ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ में फतेह। हाँ जी कहते ना ताकत बनती है, ताकत मिलती है। हाँ जी आंदोलन दे रहे हैं। ठंड नहीं लगती है ना शांति। ठंड से लड़ने की ताकत मिलती है, ये गर्म बहुत होता है। आप भी पियो और चेक करो। बादाम गिरी हरी मिर्च सारा कोई पा के दे ताकत में।
ये जो बादाम का शरबत है वो यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर परोसा जाता है, क्योंकि किसान लगातार यहाँ पर पंजाब के किसान काफी संख्या में, और इस तरह से उनको बादाम का जो शरबत है वो यहाँ पर सुबह से शाम तक परोसा जाता है, जिससे उनको ताकत भी मिले। और ये पंजाब का मशहूर शरबत है, और यहाँ पर पिछले 22 दिन से जो है ये एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, और ये जो पूरा सिंघू बॉर्डर है एक छोटे गांव में तब्दील हो गया है, जहां पर हर तरीके की सुविधा जो है वो इन किसानों को मुहैया करवाई जा रही है। 22 दिनों से चल रहे इस आंदोलन में सिंघू बॉर्डर पर जो दुकानदारी है वो भी बहुत तेजी के साथ चल रही है। ठंड का महीना है, इसीलिए सुबह की शुरुआत जब होती है तो लोग इस तरीके से यहाँ खरीदारी करने के लिए भी आ जाते हैं। अमूमन एक गांव के हिस्सों की अगर हम बात करें तो कुछ इसी प्रकार की तस्वीरें आप देखते होंगे उन गांव में भी, कि जो दुकानें होती हैं वो दुकानें वहां पर लगाई जाती हैं, और अक्सर उन दुकानों पे जो खरीदारी होती है वो बड़े पैमाने पर चलते रहती है। तो जो सिंघू बॉर्डर है पूरी तरीके से, इसलिए हम कह रहे हैं गांव में बदल चुका है, क्योंकि यहाँ पर भी सभी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलती नज़र आएंगी। आप देख सकते हैं जो खरीदारी है वो यहाँ पर आए हुए तमाम जो आंदोलनकारी हैं वो कर रहे हैं। ठंड है इसीलिए जो जैकेट है वो खरीद रहे हैं और उसको पहन रहे हैं। तो ये इस तरीके का पूरा जो एक सिंघू बॉर्डर की तस्वीर है वो अपने आप में नई होती जा रही है और रोज़ बदलती जा रही है। इसलिए कह रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर किसानों का एक नया गाँव बन चुका है। जैसे ही हम किसी गांव में घुसते हैं तो कई दफ़े हम देखते हैं कि गांव के बाहर एक घोड़ों का अस्तबल भी होता है। उसी तरीके से जो सिंघू बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन चल रहा है, जिसे हम एक किसानों का एक नया गांव कह रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं निहंगों की एक टोली है जिसमें कई सारे जो घोड़े हैं वो यहाँ पर आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। और दूर देखिए ये जो छोटा सा एक कैंप बना रखा है, यहीं पर जो निहंग हैं वो यहाँ पर अपना रात बसर करते हैं। यहीं पर इनका जो खाना पीना है वो यहाँ पर चलता है। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा वो तस्वीर भी दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर ये जो छोटा सा एक तंबू बनाया हुआ है वहीं पर ये लोग जो है अपनी रात बसर करते हैं और अपना जो खाना पीना है वो यहाँ पर कर सकते हैं। और जो इसका अगर हम बात करें आंदोलन का जो नेतृत्व है वो यहाँ पर जो है ये निहंगों की जो टोली है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और ये जो जितने भी घोड़े हैं वो यहाँ पर जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर इस सिंघू बॉर्डर पर बने नए गांव की आगे की तस्वीर भी दिखाएंगे कि आखिर आगे किस तरीके से यहाँ पर किसानों को तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है, और यहाँ पर जिस तरह से हम ये इस पूरे किसानों के नए गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं, और यहाँ पर कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा जो है वो यहाँ पर किसान लेते हैं, क्योंकि पूरी रात जो है जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है और दिन में भी लगातार अब कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, उसके बीच में जो यहाँ पर ठंड से बचाव के लिए जो अलाव का सहारा है वो यहाँ पर किसान भाई लोग लेते हैं। और लगातार हम इस जो एक छोटा नया गाँव जो है वो सिंघू बॉर्डर पर बसा है, तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और इस तरीके से इस कड़कड़ाती ठंड के बीच में अलाव का सहारा लेकर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। बॉर्डर पर इसी तरीके से जो गुरुवाड़ी का पाठ है वो रोज होता है, और तमाम जो सिख इस आंदोलन में आए हुए हैं, पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं वो इस पूरे गुरुवाड़ी को सुनते हैं, सिमरन करते हैं, और इस तरीके से जो गुरुवाड़ी है वो चलते रहती है। तस्वीरें देखिए आप, जैसे आप किसी पिंड में, इनके किसी भी पिंड में आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर जो गुरुद्वारे होते हैं बड़े बड़े, उन गुरुद्वारों में भी गुरुबाड़ी का जो पाठ है वो निरंतर चलता रहता है। तो ये जो सड़क है, ये हाईवे है, इस पर इस तरीके से एक गुरुद्वारे का ही पूरा जो प्रोटोकॉल है, यानी कि जो एक पूरा पालन किया जा रहा है समय का, वो इसी तरीके से कर रहे हैं। सुबह की शुरुआत है तो जाहिर सी बात है सुबह के समय में इस मंच का उपयोग गुरुवाड़ी के लिए ही किया जाता है, और इसी तरीके से आंदोलन जो है वो आगे बढ़ रहा है। सिंघू बॉर्डर पर बना किसानों का यह नया गांव, और यहाँ पर मौजूद है एक मिनी अस्पताल, यानी कि अगर यहाँ पर आंदोलन कर रहे किसानों को कुछ मुसीबतें होती हैं, कुछ बीमारी होती है, तो उनका शुरुआती जो इलाज है वो यहाँ पर किया जाता है। इस तरीके से जो कैंप है वो यहाँ पर बनाए गए हैं, और ये एक छोटा एक मेडिकल, अगर हम इसको मिनी हॉस्पिटल कहें तो कहना गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो किसान हैं उनको सुविधाएं दी जाती है। ये बताइए कि किस तरीके की शुरुआती जो आपकी तरफ से क्या कुछ फर्स्ट एड में दिया जाता है? फर्स्ट एड में हर जुकाम बुखार से लेके यहाँ तक गैस एसिडिटी की किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, हर चीज़ की दवाई देते हैं हम लोग फर्स्ट एड में। और दूसरी बात है यहाँ डेंटल का मेन हम लोग कर रहे हैं। डेंटल में हम लोग सर्जरी भी कर देते हैं, अगर किसी को दांत भरवाना है या निकलवाना है दांत, सब अंदर बना हुआ हमारा सिस्टम है। आप अंदर कितने बजे से शुरू होता है?
हमारा सर यहाँ से 10 बजे से शुरू होता है, शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक चलता है। यहाँ पर देखिए किसानों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर मेडिकल जो सुविधा है वो भी यहाँ पर दी जा रही है। देखिए यहाँ पर बाकायदा जो है नाम और नोटिस करके जो है इस तरीके से यहाँ पर किसानों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ बीमारी होती है तो यहाँ पर जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर जो है किसानों को मुहैया करवाई जा रही है। खाने पीने की अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो सुबह से जो रसोई है उसकी शुरुआत हो जाती है और इस तरीके से जो लंगर सेवा है वो यहाँ पे निरंतर रूप से चलाई जा रही है, जो कि सुबह से देर रात तक चलती है। और तमाम जो लोग हैं वो देखिए किस तरीके से आते हैं भोजन के लिए और खाना लेकर के फिर जो है ज़मीन पर ये पंगत बनाकर बैठ कर के भोजन करते हैं। यानी कि जो भोजन है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ज़मीन पर बैठ कर के पंगत में कराया जाता है। अमूमन घरों में भी अगर आदमी रहता है या फिर गांव में जब सुबह सुबह भोजन करने व्यक्ति बैठता है तो ज़मीन पे ही बैठता है। तो इस तरीके से जो लंगर सेवा है वो भी जो चलाई जा रही है वो बहुत बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है और वो खाना वहाँ से लेने के बाद फिर इस पंगत में बैठ कर के जो भोजन है वो इन्हें परोसा जाता है। तस्वीरों में देखिए आज जो भोजन है वो बाकायदे नीचे ज़मीन पर बैठाकर पंगत में, और ये पत्तल इस्तेमाल की जा रही हैं। ये एक इस तरीके की पत्तल इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे किसी प्रकार का ना कचरा है वो भी नहीं होगा क्योंकि पत्तों से बनाई हुई जो ये पत्तल है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। साफ सफाई की बात करें तो वो भी सिंघू बॉर्डर पर लगातार इन किसानों के तरफ से देखने को मिल रही है। जैसे व्यक्ति सुबह उठ करके अपने घरों में झाड़ू और पोछा करता है, सफाई करता है, उसी तरीके से यहाँ भी सुबह की शुरुआत पहले झाड़ू पोछे और बर्तन के साथ ही होती है, उसके बाद लंगर सेवा पूरे दिन चलती है। सिंघू बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन है, हालांकि आज 22वां दिन है, लेकिन यहाँ पर जितनी ज़्यादा संख्या में किसान मौजूद हैं, लगातार जो है इंटरनेट भी वीक हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर आपको ये देखिए अगर टाइम पास के साधन है, देखिए यहाँ पर अगर कोई किसान भाई यहाँ पर आते हैं तो एक मिनी लाइब्रेरी जो है वो भी यहाँ पर बनाई गई है। कहाँ से आए हैं आप? जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, मुजफ्फरनगर जिले से। किसानों के लिए क्या ये आपने एक मिनी लाइब्रेरी बना रखी है? यहाँ पर किसान भाई आते हैं, किताब लेकर पढ़ भी सकते हैं? जी, आकर पढ़ भी सकते हैं और ले भी जा सकते हैं। किन किन लेखकों की किताबें हैं यहाँ पर? जी, जैसे रशियन लेखक हैं मैक्सिम गोर्की, मुंशी प्रेमचंद, भगत सिंह की जीवनी और तमाम ऐसे क्रांतिकारी और किसान पुस्तिका, और जैसे महात्मा मजबूती का नाम महात्मा गांधी, ये तमाम चीज़ें जैसे फॉरेन भी और इंडियन भी सभी राइटरों की हम रखते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये देखिए किसानों के एंटरटेनमेंट का जो साधन है वो देखिए यहाँ पर अगर कोई किसान बोर हो रहा है तो यहाँ पर आकर एक मिनी लाइब्रेरी का जो लुत्फ है वो उठा सकते हैं और किताब जो है पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जो पुरानी किताबें हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। यहाँ पर कुछ किसान जो है वो यहाँ पर आ भी रहे हैं और इन किताबों को जो है पढ़ भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पूरे सिंघू बॉर्डर पर जो एक किसानों का नया गाँव तब्दील होता हुआ जा रहा है, यहाँ की हर एक तस्वीर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जो किताबें रखी हुई हैं अलग अलग लेखकों की, यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि आखिर यहाँ पर किसान अगर कोई भाई आते हैं तो उनको यहाँ पर कोई खरीद भी सकता है, लेकिन एक मिनी लाइब्रेरी टाइप की जो एक दुकान है छोटी सी वो यहाँ पर बनाई गई है। गांव में अक्सर दरवाजे, खिड़कियां और छोटे छोटे घर होते हैं, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर ये जो आंदोलन चल रहा है यहाँ पर यही ट्रैक्टर ट्रॉलियां और बीच में तिरपाल डालकर यही इन लोगों का घर है। इस कड़कड़ाती ठंड को यही ये लोग गुजारते हैं। ये बताइए कि आखिर किस तरीके से आपने इसको मैनेज किया है, क्योंकि 2 ट्रॉलियां जोड़कर आपने एक छोटा सा एक घर बनाया और यहीं पर आपकी रात गुजरती है। ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਰੇ ਆਏ ਹਾਂ 9 ਵਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਰ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਪਤਾਰਥੀ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਆਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਮ ਤੀ। फिर असी ने ये दोनों ट्राली इकट्ठी करके एक ट्राली ये फिर मुੱਲ लिया एक होर तरपाल। पहले ये तो घर से लिया सारा समान बना के लियाए, आ फिर उरे ते मुੱਲ लईए तरपाल। फिर असीं दोनों बनाई। हुण साढ़े 8-10 बंदे अंदर पाए जाने, 8-10 बाहर आ जाने, चले जाने, कोई 2-4 आ जाने, 5-7 आ जाने, 5-7 चले जाने, आउंदे जाते रहने। तक रात को जब ठंड ज्यादा बढ़ती है तो आपको यहाँ पर ठंड नहीं लगती? कोई ठंड नहीं लगती। असी जो है ना ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਾ ठंड कादी। तो अभी आप लोगों के लिए यही आपका घर है? यही घर है, बस यहीं गुजारेंगे बस सारा जितना भी टाइम है। खाने पीने की उरे कोई परवाह नहीं, बथेरा खाने पीने ਨੂੰ बहुत मिलता है। अब बाकी ਅਸੀਂ अपना घर से भी संभाल लिया जो कोई बीच ट्राली दे पे बीच ट्राली। बिल्कुल, ये देखिए ये जो 2 ट्रॉली हैं, इन ट्रॉली के अंदर भी किसान भाई लोग सोते हैं, अपनी रात बसर करते हैं। और ये जो 2 ट्रॉलियों को बीच में जोड़कर ऊपर तिरपाल लगाकर एक छोटी सी एक गैलरी बनाई गई और यहाँ पर भी तकरीबन कितने लोग यहाँ पर आ जाते हैं? ये 10 बंदे पड़ जाते हैं यहाँ।
10 पै जाने अंदर अंदर देख लेना, जगह अंदर भी बनाई हुई है बढ़िया। यहाँ पर 10 लोग जो हैं इस पूरी रो में सो जाते हैं। देखिए कैसे कपड़े टंगे हुए हैं और कुल मिलाकर ये जो एक छोटा सा एरिया यहाँ पर बनाया है और एक किसी घर से कम नहीं है फिलहाल इन किसानों के लिए। उस ठिठुरती रात में यहीं से इस आंदोलन को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल पंजाब और हरियाणा के अंदर जब आप जाएंगे तो इस तरीके से जो ट्रैक्टर्स हैं वो खेतों में चलते दिखाई देते हैं। ये ट्रैक्टर पूरी तरीके से स्टार्ट हैं और इसको चलाने वाले जो लोग हैं वो भी इसके साथ में यहाँ पे आंदोलन में पहुंचे हुए हैं। उन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं कि दरअसल इस पूरे आंदोलन में, जबकि अब 22 दिन आज इस आंदोलन को हो चुका है, कितनी ज़्यादा ये संख्या ट्रैक्टरों की है और कब आप वहाँ से चले हैं, कितने किलोमीटर लगभग आपने अब तक रनिंग किया है यहाँ तक आने के लिए? देखो जी, गल ये है ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਰੇ ਇਕੱਠੇ खड़े हैं। क्या समस्याएं रास्ते में आई, क्योंकि आप लोगों के ऊपर हरियाणा में पुलिस ने बल प्रयोग किया था और वाटर कैनन के वो चलाए गए, तो कितनी ज़्यादा परेशानियां इस बीच रही हैं यहाँ तक पहुँचने में? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ पर बैरीगेट वाटर कैनन क्या नहीं उन्होंने साडे वास्ते करिया। आप कहाँ से आए हुए हैं? तरनतारन डिस्ट्रिक्ट तरनतारन। वो अगर उस हिस्से की मैं बात करूँ, मैं कहूँगा सबसे अंतिम हिस्सा एक तरीके से पड़ जाता है जहाँ वहाँ से चलकर आप आए हुए हैं। ये जो ट्रैक्टर के साथ लोग आए हुए हैं, ट्रॉलियों में बिस्तर लगा करके इस ठंड में सो रहे हैं, कितनी तकलीफ आप लोगों को हो रही है? क्योंकि आज 22 दिन हो गया, सरकार बातचीत कर रही है लेकिन हल नहीं निकलता नजर आ रहा है। सरकार के जो मंत्री हैं वो भी लगातार संपर्क में इस आंदोलन के। जितना देर तक ये सरकार जो है हल नहीं निकालती, जितनी मर्जी सर्दी आए बारिश आए, जो किसानों का आंदोलन है इसी तरह जारी रहेगा। एक बात यहाँ पे और स्पष्ट करने वाली है, क्योंकि जो तमाम ये युवा यहाँ पे मिल गए, क्योंकि हम तो यही कह रहे हैं कि अब ये पूरा एक गांव हो चुका है किसानों का और हर व्यक्ति यहाँ पे है, किसानी जो करता है सभी लोग मौजूद हैं। जो लंगर की परंपरा है, दरअसल सिख धर्म की अगर बात करें, ये सदियों से चली आ रही है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पहली बार यहाँ पे चलाई जा रही है। व्यवस्थाएं जरूर थोड़ी सी अलग हैं, चाहे वो उन हिस्सों में बात करें जब ये अपने पिंड में होते हैं, गाँव में होते हैं, या फिर इस सड़क की बात करें, व्यवस्थाएं जरूर बदली हैं लेकिन परंपराएं उसी तरीके से अभी भी जारी हैं। तो बिल्कुल सिंगू बॉर्डर पर जितने भी किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए जो लॉन्ड्री की व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये देखिए जिस तरह से जो कपड़े हैं अपने वो यहाँ पर जो किसान भाई लोग हैं वो देकर जाते हैं और यहाँ पर लॉन्ड्री की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। सुबह 6 बजे से जो ये काम है कपड़े धोने का वो यहाँ पर शुरू हो जाता है और किसी के किसान भाई के कपड़े गुम ना हो उसके लिए यहाँ पर जो है एक नंबर सिस्टम जो है वो भी यहाँ पर लगाया गया है। अगर हम बात करें, बिल्कुल यहाँ पर देखिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आखिर क्या आप यहीं से जुड़े हुए हैं? अच्छा, ये बताइए कि आखिर किसी के किसान भाई के कपड़े गुम ना हो उसके लिए कि क्या आपने कोई सिस्टम तैयार किया? हाँ जी, लिख के भी लगाया हुआ है जी। और ऐसा कि अगर कोई ले भी जाता ना गलती से तो वापस दे जाते हैं। अभी कोई लोर ले गया था, किसी से गलती चलेगी और वापस कर गए जी अभी वो। और ज़्यादातर ऐसी कोई दिक्कत आ नहीं रही है जी। कितने बजे से शुरू हो जाता है? अब तो थोड़ा ठंड है जी, 9 साढ़े 9 शुरू करते हैं, पहले 7-8 बजे शुरू कर देते थे जी। हाँ जी, बिल्कुल यहाँ पर देखिए जो कपड़े धोने की व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है ताकि ये जो किसान भाई यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं उनके अगर कपड़े गंदे हो जाते। पाजी, आप कपड़े देने आए हैं धुलने के? हाँ जी। अच्छा, कैसे पता लगा आपको? आपको पता लग गया जी कब तक कपड़े धोने ने वहाँ तो वाले ये बने जी। बिल्कुल यहाँ पर देखिए जो कपड़े धोने की व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है और लगातार ये जो आंदोलन है आज 22वां दिन है, लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा हो। तो हम कुल मिलाकर सिंघू बॉर्डर पर ये जो किसानों का नया गांव बसा इसकी हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था जो है वो की गई है ताकि जो किसान भाई हैं उनको कोई परेशानी ना हो। इतने बड़े आंदोलन को लगातार जो है भोजन की आवश्यकता पड़ती है और जब भोजन की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए जगह जगह पर लंगर की जो व्यवस्था है वो भी की गई है। लेकिन इन सब के बीच सिंघू बॉर्डर पर एक तस्वीर आपको और दिखाऊंगा जिसको आप एक टेक्नोलॉजी की भाषा में भी समझ सकते हैं। ये देखिए, ये पीछे जो है ये इसको बॉयलर कहते हैं जो इन्होंने लगा रखा है और इस बॉयलर से जो है हजारों आदमियों का भोजन जो है वो बनाया जाता है। क्या नाम है आपका? जरनैल सिंह जी हैं जो कि 3 से 4 हजार आदमियों का खाना एक बार में बना देते हैं। ये बताइए कि किस तरीके से ये काम करती है और इस आंदोलन में कितनी सहायक साबित हो रही है? ये देखिए जी, ये बैलर में आग डालते हैं लकड़ी ऊपर उसमें। हाँ, सामने वो खड़ा है बैलर, उसमें लकड़ में बालते हैं, उसका स्टीम बनता है, वो मीटर लगा है सामने, स्टीम से पैप लगा है। ये पैप जो भी सब्जी बनाना है वाल छोड़ दिए, छोड़ने के बाद आप जो भी बनाना बनाई जाइए।
वो भाप से बनेगा। एक बार में ये बताइए कितने आदमियों का भोजन आप इससे तैयार कर लेते हैं? ये देखो, ये कोई 1 घंटे में कोई 4000 आदमी का भोजन तैयार हो जाता है। मतलब 1 घंटे में 4000 आदमियों का भोजन इससे बन जाता है? हाँ जी। तो ये पूरी तरीके से स्टीम से ही चलती है? हाँ जी, पूरी सही से बालन डाली जाओ, कंडीशन बनता जाएगा, उतना तेज चलेगा। कितने वर्षों से आप इसको देख रेख कर रहे हैं, चला रहे हैं? इसको हमको कोई हो गया है 7-8 साल हो गया है। माँ जिधर से आए हैं पंजाब से, वो डेरे में ही लगाया, वो बहुत बड़ा है। कितने आदमियों का खाना डेरे में बन जाता होगा इससे? वो वहाँ से बहुत ऐसे पब्लिक को एतवार को मेला होता है, कम से कम नहीं तो 30-35 हजार संगत पहुँचती है। और जब ये पता चला कि यहाँ आंदोलन चल रहा है तो आपने फिर इसको यहाँ पे लगा दिया? फिर यहाँ पर लेना मतलब गैस जो है मिलता है नहीं, फिर इसको लोड किया, ले आए, यहाँ चल रहा काम बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो जो ये बॉयलर है, इससे पूरा जो है 1 घंटे में 3 से 4 हजार आदमियों का जो भोजन है वो तैयार किया जाता है। और भोजन तैयार होने के बाद इस तरीके से जो उसका वितरण है वो यहाँ पर किया जाता है। और जो भोजन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक तय समय अनुसार ही बनाया जाए। दिन भर इस तरीके की जो प्रक्रिया है, बड़े बड़े भगोने आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिन भर जो बड़े बड़े भगोनों में भोजन है वो बनता रहता है। और लगातार इस तरीके की तस्वीरें हम सिंघू बॉर्डर से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे आंदोलन में नए नए चीजों का जो प्रयोग है वो भी देखने को मिल रहा है। पूरी रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके से सिंधु बॉर्डर, जो कि NH है, हाईवे है, लेकिन ये हाईवे अब पूरी तरीके से एक गांव में कन्वर्ट हो चुका है। इस गांव में किसान भी हैं, इस गांव में ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी हैं, इस गांव में सभी मूलभूत सुविधाएं हैं। और कहीं ना कहीं वो सभी सुविधाएं जो हैं वो उस तरीके की हैं जैसे एक गांव में आपको देखने को मिलती है। किसानों के इस पूरे आंदोलन को देखें तो कुछ चंद पंक्तियां मुझे याद आती हैं। स्याहियों सा निकलता हुआ नजर आया, कोई चिराग तो जलता हुआ नजर आया। वो शख्स भला मेरे साथ कितनी दूर तक चलेगा, जो खुद हर मोड़ पर संभलता हुआ नजर आया। ये किसान यही बात कह रहे हैं और मानो ये आंदोलन धीरे धीरे और आगे बढ़ता जा रहा है। और इस आंदोलन में शामिल हर किसान सरकार से उम्मीद लगा के बैठा है कि आखिर उनकी मांगों को सरकार जल्द मांगे। कैमरामैन निकू के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।